बड़े विचारने की बात है इस श्लोक में कि मनुष्य को जीविका के लिए कुछ काम करना होता है, लेकिन वो काम करे तो उसका अगर भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना हो तो वे सब व्यर्थ है। श्रम एवं ही केवलम। अभी देखो कई बार कई लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब की दुकानें खोलते हैं, तो उनको समझाओ, कहते कि पेट के लिए तो कुछ करना है। बड़ा ऐसा जवाब देते हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें काम करना है, लेकिन ऐसा काम हम ना करें जिससे हम भगवान को भूल जाएं। ये शरीर हमको भगवान से मिलने के लिए मिला है, श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए मिला है। इस शरीर का और कोई अभिप्राय नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इस शरीर के द्वारा खूब खाना चाहिए, तो बताया कि हाथी रोज का 2 मन खाता है। कोई कहे शरीर का काम सोना है, तो अमेरिका में एक रीछ होता है जो साल में 6 महीने सोता है। कोई कहे इंद्रियों का तर्पण करना, कबूतर दिन में 20 बार इंद्रियों का तर्पण करता है। तो ये बातें जो है ना, हम इन्हीं में पड़ जाते हैं, पर जीवन का असली उद्देश्य जो है उसको भूल जाते हैं। हम कुछ भी करें वैसे तो करना कुछ नहीं चाहिए हमको यहाँ पर। क्यों कि यहाँ के हैं ही नहीं, ना हम ये शरीर हैं ना इस संसार से हैं, तो कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। तो जो कुछ भी करें वो भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है, क्योंकि हमने कृष्ण भावना से भावित होना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। अगर और किसी चीज के लिए हम काम करेंगे तो हम भूल जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। तो अगर भगवान को भूल जाते हैं तो ये सब समय का नाश है। श्रम एवं ही केवलम। हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में बना रहे, ऐसा काम होना चाहिए। अभी देखो जैसे गृहस्थी हैं, गृहस्थाश्रम ऐसा है कि उसमें पुरुष का स्त्री आकर्षण है, स्त्री का पुरुष आकर्षण है, और प्रायः उसमें लोग लिप्त हो जाते हैं और वो गृहमेधी बन जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अभी देखो एक उदाहरण गुरु महाराज की कृपा से हम देते हैं। जैसे बच्चे में बचपना है, तो बच्चा जो है स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार हम में अविद्या है, हम भगवान की शरण में नहीं आना चाहते, भगवत भक्ति नहीं करना चाहते। तो इस अविद्या से, इस अज्ञानता से हमने बचना है। इस अविद्या अज्ञानता से बचने के लिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान का स्मरण बना रहे, हम हर समय भगवान को याद रखें। अभी जैसे संसार में खोयापन इतना प्रबल है, प्राय हम लोग भूले हुए हैं भगवान को। भगवान को भूलना, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ये बड़ा घातक है, ये बड़ा खतरनाक है, और अविद्या में होने के कारण हम उसको नहीं समझते। अभी देखो जैसे पाप कर्म बताए हैं शास्त्रों में, भगवान ने भी कहा है चोरी करना पाप है। तो चोरी करने से कुछ आताताई ने, भगवान ने बताया है गीता में अर्जुन को, जब अर्जुन जी ने मना किया कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो बताया भाई तेरे परिवार के लोग ये तो आताताई हैं,
पहला आततायन वो बताए, आततायन नकारना जरा ये, जो किसी की भूमि पर कब्जा कर ले उसको मारना पाप नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा। दूसरा, कोई किसी को जहर दे दे उसको भी मारना पाप नहीं है। कोई अगर चोरी करे कोई अगर चोरी करे तो उसको भी मारना पाप नहीं है। ये आततायन है 6 प्रकार के। जहर देने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, तलवार या बंदूक से वो हमला करे, चोरी धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आततायन बताए हैं। तो 6 प्रकार के दोष ये दुर्योधन में थे। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन ये आततायन है, तेरे भाई हैं तो फिर क्या हो गया। बुरा कोई है, चाहे घर का है चाहे बाहर का, वो बुरा है। अच्छा कोई है, घर का है या बाहर का, वो अच्छा है। अगर हमारा दुश्मन भी अच्छा है ना, उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। बुरा अगर कोई घर का भी है, उसका भी तिरस्कार करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बुरे का परिणाम अच्छा नहीं होता, बुरे का परिणाम बुरा होता है। कहा है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। बोलो, भला करेंगे उसका अंत भला होगा। माताओं ने बोला, अब माताएं बोलेंगी, बोलो। कैसी बात निकलती है माताओं की। अच्छी तरह बोलो माताओं। कर भला हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। अगर भला करेंगे भले का अंत भला होगा। बुरा करेंगे, अभी हमारे प्राय क्या सोच क्या है, काम तो हम बुरे कर रहे हैं पर अंत अच्छा चाहते हैं, वो कैसे होगा। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। तो ये हमने स्वयं समझना है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, उनको समझाना है। ये सबसे बड़ा भलाई का काम है। खुद नरक में जाने से बचना और निमित्त बनना दूसरों को नरक में जाने से, नरक में जाने से उनको बचाना। हम बचेंगे भक्ति करके, कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बना करके, कृष्ण के लिए सब कुछ करके हम बचेंगे। और हम दूसरों को भी ये बताएंगे। अगर हम, कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जब बचाते हैं पर कोई सुनता नहीं है। सुनता इसलिए कि नहीं है कि हम में शुद्धि नहीं है, हम अशुद्ध हैं, हम में दोष हैं। हम दोषों का चिंतन नहीं करते, दोषों का विचार नहीं करते। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, नाराजन निये हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। इससे पहले तो दूसरों के दोषों को देखे, अपने दोषों का विचार कर। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छाई का प्रचार करना है। ये भगवान को अच्छा लगता है। और अच्छा कौन होता है? जो भक्त है भगवान का, जिसने भगवान को जीवन का केंद्र बना लिया, वो भगवान के लिए सब कुछ करता है, वो धीरे धीरे बड़ा अच्छा बन जाता है। वो फिर सबका भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। जैसा प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज के पिता जो थे वो राक्षस थे। माँ बाप राक्षस हो तो पुत्र को क्या होगा? बोलो, जोर से बोलो।
राक्षसी होगा। लेकिन हुआ क्या, जब हिरण्यकशिपु, राक्षस भी तपस्या करते हैं, वो तपस्या इसलिए करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, भक्त तपस्या करते हैं दूसरों के भले के लिए। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया, तो उसकी पत्नी जो थी कयादु, वो गर्भवती थी। देवता जानते थे कितना आतंकवादी है ये हिरण्यकशिपु। उन्होंने देखा तपस्या के लिए गया होगा, तो उसकी पत्नी का हरण करके देवता लोग ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो नारद जी आगे से मिल गए उनको। नारद जी पूछते हैं देवता लोगों को, अब ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं इसको, ये असुर की पत्नी है, इसके पेट में असुर की संतान है, जब ये उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाले। उन्होंने कहा कि इसके पेट में असुर नहीं है, इसके पेट में भक्त है, तो छोड़ दो उसको। छोड़ दिया। तो नारद जी के संरक्षण में कयादु प्रहलाद जी की माता रहीं, और उन्होंने बड़ा ध्यान किया उसका, और अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। जब स्त्रियां गर्भवती हों उनको बस नाम जपना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए, बुराइयों से दूर रहना, खाना पीना ठीक होना चाहिए उनका। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। नारद जी एक बड़े ही महान वैष्णव हैं, भक्त हैं। तो जो गर्भ में कयादु के संतान थी, यानी कि प्रहलाद महाराज, उन पर भी असर हुआ कि संत की वाणी का, और प्रहलाद महाराज माँ के पेट में ही भक्त बन गए। जन्म लिया, एक भक्त के दर्शन हुए। नारद जी की कुटिया में ही कयादु माता ने जन्म दिया अपने पुत्र को, और वो माँ बाप असुर, लेकिन भक्त का संग मिलने से कोई भी बदल सकता है। जैसे प्रभुपाद जी देखो, भक्त, ये विदेशी लोग, क्या इनका काम था? शराब, मांस, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, सब बुरे कर्म करना। जब भक्त को मिले इनमें भी परिवर्तन आ गया। ऐसे नारद जी की कृपा से कयादु के हृदय में प्रहलाद महाराज को भी भक्ति का संचार हो गया। अब वो जब देखो बचपन में जो संस्कार बच्चों को पढ़ते हैं ना, वो जीवन भर बने रहते हैं। सब ध्यान रखो, माताएं ध्यान रखो, भाई भी ध्यान रखें। बच्चे हों उनको शुरू से अच्छे संस्कार दो। आज स्कूल कॉलेजों में तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता। माताएं घर से बच्चे को नाम जपना सिखाएं। बैठ, पहले जब तक तू 10 मिनट नाम नहीं जपेगा खाने के लिए नहीं मिलेगा। माता पिता ये ध्यान नहीं करते, और बच्चे शुरू से आसुरी वृत्ति के हो जाते हैं। बड़े होकर फिर वो बस में नहीं हो सकते। कुछ भी करो, बचपन में संस्कार देने हैं बच्चों को। जैसे प्रहलाद जी को बचपन में संस्कार मिले तो जीवन भर बने रहे, फिर उनको कोई भय नहीं है। देखो भगवान का भजन करने से जीव अभय हो जाता है। अभी भय हमारे दिलों में, डर है, मृत्यु का डर है, बहुत सारे डर हैं। जब मैं मरूंगा तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, बड़े भय हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, एकदम तो शुद्ध भक्ति आती नहीं, धीरे धीरे आती है। जब हम भक्त बनते हैं तो धीरे धीरे भय समाप्त होता है। अगर भय बना है इसका मतलब कोई मेरे अंदर कमी है। अभी उस कमी को, उस दोष को मैंने निकालने का प्रयास करना है। तो हम जब अभय हो जाते हैं, पर मृत्यु की भी कोई चिंता नहीं रहती। जैसे प्रहलाद महाराज शुरू से भक्त हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन अभय है, निडर है। गुरुदेव की कृपा से उनको भक्ति मिल गई, और उनका पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में विश्वास हो गया, सदा हो गई। और अभी बाप तपस्या करके आ गया, राक्षस वरदान लेके आ गया। तो प्रहलाद महाराज को पढ़ाने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 पुत्र
षंड और अमर्क, वो भी राक्षसों के ही गुरु, राक्षसों वो पढ़ाने के लिए वो बेकार की शिक्षा दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा तो कुछ है नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे वो बाहर जाते तो कीर्तन करवाते थे सबको। अभी हिरण्यकशिपु देख रहा मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, जब पता लगा कि तो विष्णु का भक्त बन गया है, ये तो मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, तो उसको बड़ा क्रोध आया, बोलो इसको बंद कराओ ये सब कुछ। लेकिन जब सच्ची छाप पड़ जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, तो वो फिर बनी रहती है, जाती नहीं। तो लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो डर नहीं रहे, निडर हो गए हैं। यही है ना, जैसे गोविंदास महाराज ने कहा है, भज हो रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। नंद नंदन का भजन जो है तेरे को निडर बना देगा, तेरे में कोई डर नहीं रहेगा। भज हो रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद, तू निडर हो जाएगा। तो निडरता के लिए हम सबको भय है कुछ ना कुछ। यहाँ कोई ऐसा है जिसको कोई भय नहीं है, डर नहीं है? माता में कोई है तो हाथ खड़ा करो। सबको डर है। तो निडर बनने के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करना है। जब हम भजन करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धि होती है, चुटकी बजाने से नहीं हो जाता। जैसे एक व्यक्ति हमारे संपर्क में दिल्ली में आया, तो उसको हमने जप करने के लिए बोला, तो फिर हम एक बार विदेश से आ रहे थे, तो उसको सुदर्शन ले के आ गया एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए। आ गया तो वो कहता, महाराज दर्शन नहीं हुए मेरे को। जब कोई 7-6 महीने से जब शुरू किया होगा उसने, दर्शन नहीं हुए। अभी तो शुद्धि नहीं होगी तब तो फिर बार बार यही कहे। वो शरीर भी छोड़ दिया फिर उसने। तो हमें बड़े सब्र से, बड़ी सहनशीलता से भक्ति करनी है। जब भक्ति होगी, भक्ति में प्रगति होगी, तो निडर हो जाएंगे, डर नहीं रहेगा। जैसे कहा ना गोविंदास महाराज ने, भज हो रे मना श्री नंद नंदन, हे मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर। नंद नंदन का भजन तेरे को अभय चरनार, तुमको अभय दान देगा, तू डरेगा नहीं। और डर सबके अंदर है। और निडर, मैंने देखा प्रभुपाद जी को, एक प्रभुपाद जी का नाम ही अभय था। उनके माता पिता ने दिया था उनको, उनके पिता ने, इनके पिता बड़े भक्त थे। तो इनके गुरु महाराज ने जब दीक्षा दी, तो इनके गुरु भी महान थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने इनका नाम अभय रखा, भाई ये महान आत्मा है। तो पहली भेंट में ही पहचान लिया था हमारे गुरु महाराज को, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने अभय नाम रखा। तो गुरु महाराज देखो अमेरिका में गए हैं, सारे अमेरिकन लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के। और वो कहते हैं अमेरिकन लोगों को, योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम्हारी जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। बड़े लोगों को क्रोध आ गया, बोला कैसे कहते हो आप? गुरु महाराज कहते हैं कि एक स्त्री के 5-5 पति हैं, एक पुरुष की 10-10 औरतें हैं स्त्री। ये जानवर करते हैं, ये कुत्ते बिल्लियाँ करते हैं, सिद्ध किया। तो निडर थे प्रभुपाद, तो सिद्ध किया, चुप हो गए वो लोग। फिर तो हमें अभय दान प्रभुपाद जी दे सकते हैं। इनकी कृपा से निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति। अगर अभय नहीं आ रहा तो कुछ कमी है मेरे में, और किसी कहीं कोई दोष नहीं है। दोष मेरी कहीं भक्ति में है, मेरे चिंतन में है, या मेरे पापों के कारण मैं भयभीत हूँ। तो हमें अभय दान प्राप्त करना चाहिए सभी को। क्यों? क्योंकि हमें एक बड़ी परीक्षा में बैठना है, परीक्षा संसार से जाने की।
अगर डर होगा तो डर अंदर होगा तो अंत में जाने के लिए डर नहीं आएगा, काला कृष्ण नहीं आएगा, हैं? आएगा। तो इसलिए अब जैसे मैंने प्रभुपाद जी में देखा, कोई डर नहीं था, बिल्कुल अभय, जैसा नाम वैसा काम। तो हमें जीवन काल में कृष्ण भजन के द्वारा अपनी शुद्धि करके, निष्काम भाव से अपनी शुद्धि करके, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाकर उनके लिए सब कुछ करके अपनी शुद्धि करके अभय बनना है। फिर अंत तो सबका आना ही है, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी, गोरे का भी, काले का भी, अमीर का भी, गरीब का भी, गुजराती का भी, पंजाबी का भी, हिंदी का भी, सिंधी का भी, सबका अंत आना है। तो फिर हम अभय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे। ये बात बड़ी जरूरी है। तो जीवन काल में हम ऐसा करें, मनुष्य द्वारा संपन्न पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। जो हमारे कार्यक्रम हैं भगवान के प्रति अगर आकर्षण उत्पन्न नहीं करते, बेकार का श्रम है। और प्राय लोग ऐसे ही मर रहे हैं, बेचारे जा रहे हैं, संसार में खोए हुए हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमने अंतिम समय का अंत करके, अंतिम समय का चिंतन करके अपने कार्यक्रम को, अगर मुझे डर है कहीं मेरे कार्यक्रम में कमी है, अंत का चिंतन करना है। एक वो बालक आता था ना यहाँ पर, संकर्षण का शिष्य, हाँ लक्ष्मण है उसका नाम, कहाँ अभी नहीं आता। तो वो ले आया उधर पाटन में अपने मामा को। मैंने कहा बताओ, कहते मामा जी को आपसे मिलाना है। तो मैंने कहा सुना ये क्या काम करते हैं? कहते मैं अमेरिका में हूँ, उसका लक्ष्मण का मामा। तो मैं क्या करते हैं आप? कहते मैं शराब बेचता हूँ। प्राय वहाँ लोग शराब बेचते हैं जाकर। शराब जो है, कहा है ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तयम गुरुवांगन गमा। ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप है। वहां जाके आम लोग करते हैं, वो नहीं जानते कि परिणाम के जब कल जाना पड़ेगा बुरी गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। काम तो करना है, लेकिन वहां जाके लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। शराब बहुत बिकती है, वहां सब पीते हैं शराब। सब शराबी हैं, बच्चे शराबें पीते हैं, ऐसा उनका कल्चर है। तो अपने लोग मूर्खता अपने कल्चर को छोड़ करके उनके उसमें ढल जाते हैं, शराबें बेचना शुरू कर देते हैं। फिर जब आखिरी परीक्षा में बैठना पड़ता तो फिर दुर्गति हो जाती है, फिर सदगति नहीं है। तो हमें ऐसा कार्य करना, काम भी करें, भगवान के चरणों में हमारा ध्यान रहे। इसलिए गृहस्थियों के लिए भगवान ने क्या कहा, गृहस्थियों का ध्यान बड़ी जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों के तर्पण का उन्होंने लाइसेंस लिया है। इंद्रियों का तर्पण केवल गृहस्थी कर सकते हैं, वो भी नियमों के अनुसार। तो उन्होंने इंद्रियों का तर्पण करने का लाइसेंस, उसकी फीस ये है, गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का ध्यान करना है, तीनों का ध्यान करना है। और गृहस्थी जो कमाए आधी आय अपनी भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के चरणों में अर्पण करे, तो वो गृहस्थी नहीं रहता, वो गृह मेदी नहीं रहता, वो गृहस्थी बन जाता है, उसका गृहस्थ आश्रम बन जाता है, जिसके द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। प्राय कोई करता ही नहीं ऐसा गृहस्थी। गृह मेदी उसके जीवन का केंद्र, इंद्रियों का तर्पण, खाना पीना सोना, धाम धूम ना धड़ाका। और गृहस्थी का जीवन का केंद्र भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मण हनुमान, लक्ष्मी नारायण, उसके जीवन का केंद्र
वैसे प्रभुपाद जी ने वो कृष्ण की भक्ति, क्योंकि कृष्ण राम के भी कारण है, विष्णु के भी कारण है, सबके कारण कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने कहा था ना कृष्ण को, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। ईश्वर कहते हैं नियंता को, ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं आप परम नियंता हैं, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर, और सब कारणों के आप कारण हो, आपका कोई कारण नहीं है, भगवान का कोई कारण नहीं। तो जो सब कारणों के कारण भगवान हैं, उनकी कृपा से ही हमारा भी कल्याण हो सकता है। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। कृष्ण, राम, विष्णु तीनों मुक्ति दे सकते हैं। तो समाज में बड़ा दोष आ गया, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज करके ऐसा मौका दे दिया हम लोगों को कि हम चाहें तो अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं कृष्ण भक्ति करके। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार, जैसा पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके, जो भी वो काम कर रहा है और भगवान के संदेश के प्रति अगर उसका आकर्षण नहीं हो रहा, तो वह समय का नाश कर रहा है। भगवान के प्रति आकर्षण हमारा होना ही चाहिए। ये हमारे में कमी है तो उसको बढ़ाओ, और जिसमें नहीं है उसको सिखाओ, करो भैया। ऐसा करने से अपनी वृत्तियां ठीक करने से, अपना आकर्षण कृष्ण के चरणों में बढ़ाने से और दूसरों की मदद करने से कृष्ण खुश होंगे। इसलिए भगवान ने कहा ना कि भक्त्या माम अभिजानाति, जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है, वो हम जानेंगे भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। तत्वता जैसा मैं हूं। भगवान को अपने दिमाग, लोग कहते हैं मेरे बारे में भगवान, मेरे दिमाग, मेरे ख्याल में भगवान ऐसा है, मेरे विचार में ऐसा नहीं। भगवान जैसा है वो जो भगवान बता रहे हैं वही है। तेरे विचारों की कोई कीमत नहीं, हमारे और आपके विचारों की कोई कीमत नहीं। भगवान गीता में सब कुछ बता रहे हैं आप, मैं कौन हूँ, मैं सब कारणों का कारण हूँ। अहम सर्वस्या प्रभवो सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समान्विता। सब कुछ मेरे पर आश्रित है, भगवान से परे और कुछ नहीं है। तो ये हमें कलयुग के लोगों को, भारत के लोगों को पता लग रहा है। तो कहना ये है, सबने प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से आ जाएं और उनके हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंप दें, ताकि वो परीक्षा का समय जब आए तो हमारा ध्यान भगवान के चरणों में हो। ये जीवन का उद्देश्य है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की। आज 22 तारीख है, 23, आज 23 तारीख है, और ये भुवनेश्वर में
22 तारीख को प्रभुपाद जी ने जनार्दन नाम का एक भक्त, उसको एक पत्र लिखा था 22 जनवरी 1967 को। आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। स्पर्धा आध्यात्मिक जगत में भी है, पर वो खराब नहीं है। आज 23 है ना, हाँ, ये 24 आ जाता है, इतना ही है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने भुवनेश्वर में कहा था 23 तारीख को, श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान जो कुछ कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। क्योंकि हम सब भौतिक हैं, भौतिक शरीर है हमारा, भौतिक भावना है। कृष्ण आध्यात्मिक हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। कृष्ण आध्यात्मिक हैं, उनका सब कुछ, उनका दिव्य शरीर भी आध्यात्मिक, और जो कुछ कह रहे हैं सब कुछ आध्यात्मिक, और भगवान जो कुछ कहते हैं वही ठीक है। और हम जो भौतिकवादी हैं, अब जो शुद्ध हो जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो भी जो कहते हैं वही ठीक है। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। बाकी सही कौन है? प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त। और जब कोई भक्त बन जाता है, उसके कहने से दूसरों पर भी असर हो जाता है। अभी हम भक्त बने नहीं, किसी पर कोई असर होता ही नहीं। भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, बार बार प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद जी से, परंपरा से, गौर निताय से, पंचतत्व से बार बार प्रार्थना करनी है, कृपा करो मुझे भक्ति का दान दो। अब ये भी देखो, एक बात ध्यान रखो, ये बार हम कहते हैं अगर मैंने भक्ति ये वस्त्र पहन लिए तो इसका मतलब नहीं मैं भक्त बन गया। जब तक मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय में अगर गंदगी है, काम क्रोध है, तो मैं भक्त नहीं हूँ। भक्त बनने के लिए ये गंदगी निकालनी पड़ेगी। ये गंदगी निकलेगी भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के द्वारा जो भी कहा है उनके बारे में सुनकर, उनका कीर्तन करके, विष्णु कृष्ण का, तो ये गंदगी निकलेगी। जब गंदगी निकल जाएगी तो फिर शुद्धि आ जाएगी। जैसे प्रभुपाद ने ये कहा था ना कि सारी दुनिया मेरी ओर क्यों आकर्षित है। सारी दुनिया प्रभुपाद की ओर आकर्षित थी। कहते मेरा स्त्री की तरफ कोई आकर्षण नहीं है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेक्स लाइफ। जब मनुष्य स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, स्त्री मनुष्य की तरफ होती है, ये प्रभुपाद जी इससे मुक्त थे। इसलिए सारी दुनिया उनकी ओर आकर्षित थी। हमारी ओर आकर्षित क्यों नहीं कोई होता? क्योंकि हम इस गंदगी से भरे पड़े हैं। तो जीवन काल में प्रयास करना है गंदगी निकले, देखना है अपने आप को, बार बार नाम जपना है, ज़्यादा भक्ति करनी है, भक्तों के संग में रहना है, ऐसा काम करना है जिससे संसार से मेरे मन में विराग उत्पन्न हो, कृष्ण के चरणों में अनुराग हो। ऐसा काम हम ना करें जिसके द्वारा संसार में अनुराग और कृष्ण के चरणों में विराग हो। ऐसा ना कुछ काम करें। तो श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है और उनकी कृपा से सब कुछ करना है, और वही सही है। और अपनी बातों को तिलांजलि जो बेकार है, अभी मैं अगर शुद्ध नहीं हुआ, अपनी बातों को तिलांजलि देनी है। अभी जैसे एक बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु को सबकी चिंता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं। भक्त कैसा होता है? वो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, अपने राधा भाव में आए हैं कृष्ण। तो वो कह रहे हैं,
अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहां के भी हो अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद इन शब्दों को समझा रहे हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम गुरु कैसे बनोगे? जो कृष्ण ने कहा वो दूसरों को कहोगे, तुम गुरु बन गए। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, और तुमने क्या कहना है? कृष्ण की शरण में जाओ। या तुम ऐसा कहोगे तुम गुरु हो। महाप्रभु क्यों चाहते हैं सबको गुरु बनना? महाप्रभु चाहते हैं सब लोग नरकों में जाने से बचे, क्योंकि भक्त ऐसे होते हैं। भक्त की भूमिका भगवान निभा रहे हैं, और भक्त जो हैं वो सबका भला चाहते हैं। देखो, जब गौर भगवान ने अपनी भक्ति की, अपनी भक्ति भगवान कर रहे हैं। अभी भगवान ने संन्यास लिया 24 साल की अवस्था में। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जब के ज्ञान मार्गी थे जगन्नाथपुरी में, भगवान जब जगन्नाथ जी के मंदिर में गए तो साक्षात जगन्नाथ जी को बैठे देखा उन्होंने, तो जाके उनका स्पर्श करने लगे। तो इतनी देर में वो आ गया, उधर से चौकीदार आ गया, मारो मारो भगवान को छू रहा, कौन है ये? और भगवान मूर्छित पड़ गए, मूर्छित हो गए, भावुक हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छा जो है भाव से आती है, सब कुछ भूल जाते हैं, मूर्छित हो गए। इतनी देर मारने जब आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा प्रतापरुद्र के गुरु थे, भट्टाचार्य जो हैं चढ़ाए हैं, देखते नहीं, महापुरुष हैं, भगवान देव, उनको आच्छादित किया, बजाया, चौकीदार ले गए, उसी अवस्था में उठा करके अपने घर ले गए। यही भगवान की लीला थी। और उन्होंने क्या सोचा भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, ये नवयुवक सन्यासी छोटी अवस्था में सन्यास ले लिया, और कैसे सन्यास निभेगा इसका? तो मैं इसको वेदांत पढ़ाऊंगा, और इसकी जो सन्यास दीक्षा अच्छी संप्रदाय से नहीं हुई है, भारतीय संप्रदाय को अच्छा नहीं मानते, अच्छी संप्रदाय में कराऊंगा। 7 दिन तक भट्टाचार्य पढ़ाते रहे वेदांत, और हमारे गौर भगवान सुनते रहे। 7 दिन के बाद भट्टाचार्य कहते हैं आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? तो भगवान को बोलना पड़ा कि अगर मैं बोलूं तो आपत्ति, ना बोलूं तो आपत्ति। मैं नहीं बोल रहा तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोलूंगा तो अच्छा नहीं। क्या बोली क्या बोलना आपने? कि आप ये जो भाष्य दे रहे हैं, शंकर भाष्य दे रहे हैं वेदांत का, ये गलत है। शंकराचार्य ने वेदांत का जो भाष्य, उसका वास्तविक अर्थ को गौण रख के अपना अर्थ दिया है, लेकिन वेद व्यास भगवान ने जो अर्थ दिया है वो ठीक है वेदांत का। है, आपको अहंकार भी है, उनको चोट लगी उनके अहंकार को, और वह धीरे धीरे भगवान ने उन पर कृपा की, उनको दर्शन भी दिए। आपने पता अष्टभुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिए गौर भगवान ने, तो वो बस भक्त बन गए। वो भक्त बन गए, और उन्होंने फिर भगवान की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना की। 100 श्लोक अगर किसी का है, हरि बोल, सार्वभौम भट्टाचार्य के मिले तो देखो उनको ढूंढना, 100 श्लोक उन्होंने कहे हैं। उनमें से एक श्लोक भगवान के लिए क्या कहने, जब पहचान लिया उन्होंने, पहले तो सोचे बालक है, छोटी बच्चों में संन्यास ले लिया, वेदांत पढ़ाऊंगा, पहचान नहीं पाए ना। अब जब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से पहचान लिया, तो अभी वो कहते हैं 100 श्लोक में एक श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तके का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर यस तम हम प्रपद्ये। भट्टाचार्य कह रहे हैं वैराग्य विद्या, आप त्याग की विद्या सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या
निज भक्ति और अपनी भक्ति सिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति के द्वारा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, अपनी भक्ति शिक्षार्थ एक पुरुष पुराना। सबसे पुराने पुरुष कौन? श्री कृष्ण चैतन्य शरीर, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुदरजस्तम हम प्रपद्ये, मैं आपकी शरणागत हूँ और मेरी को स्वीकार करो। तो त्याग की विद्या भगवान ने सिखाई, तैराग और निज अपनी भक्ति योग सिखाया। हम विराग से और भक्ति योग से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब कोई विरागी बन जाता है, भक्ति योग में आगे बढ़ जाता है, तो वो भी जो कहता है ठीक कहता है। अब देखो प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। आज मूर्ख जो ऐसे प्रचार करते हैं, थोड़ा सा प्रचार करें और कहते हैं मैं भगवान हूँ, कहते नहीं कहते? प्रभुपाद ने कभी कहा मैं भगवान हूँ? नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। ये जब शुद्ध हो जाता है कोई, तो वो फिर विनम्र बन जाता है। तो महाप्रभु ने त्याग की विद्या सिखाई। खुद भक्ति कर रहे हैं, अपनी आनंद ले रहे हैं। जो देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना था, वो महाप्रभु ने हम कलयुग के पापी लोगों के लिए खोल दिया। क्योंकि इतने दयाद्र हो गए, इतने दयालु हो गए, सबको भक्ति का दान दे रहे हैं भगवान, सब पर कृपा कर रहे हैं। जो भक्ति के योग्य नहीं है उसको भी भक्ति दे रहे हैं। तो कृष्ण जो कहते हैं वो ठीक है, कृष्ण जो कहते हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। कृष्ण जो गलत कहते हैं वो गलत है, ठीक कहते हैं ठीक है। हम जो कहते हैं हम नहीं जानते। अरे बोल कुछ आ गया, इसमें जा नहीं रहा ये, वो मुझे इधर ही चाहिए ना। फिर ये भगवान जो कहते हैं वही ठीक है। और जब तेरा कहना सुनता है, मेरा क्या क्यों नहीं सुनता ये? मैंने किया नहीं किया, मैंने टच तो किया था। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता बड़े प्रेम से बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। भक्त, भगवान के भक्त प्रभुपाद जी, भक्त भक्ति भगवान की भक्ति जो है उनका भी स्वरूप है। भक्त भक्ति भगवंत, भगवान और गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम तो चार है पर एक ही रूप इनका माना है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। इनके चरणों में प्रभुपाद जी, पहले भक्त के चरणों में प्रार्थना, फिर इनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति माँ की कृपा से भगवान के निकट आएंगे। और ये भी कहा कि ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भागवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में। जिन्हें कृष्ण की कृपा मिलती है उन्हें गुरु मिलते हैं, पर गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कृपा से गुरु और गुरु कृपा से कृष्ण, और भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। तो भक्ति रूपी लता का बीज, उसको हृदय में रोपण करना है और उसको श्रवणम कीर्तनम द्वारा, उसके द्वारा सिंचन करना है, सिंचना है। वो बीज जब फ्रक्टिफाई होगा, अंकुर निकलेगा, तो उसके आसपास घास फूस पैदा हो जाएगा। घास फूस क्या है? बेकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। तो माली जो जिसने भक्ति का बीज रोपण किया है, वो घास को, बेकार की इच्छाओं को काट के फेंक देना उसने, और सिंचन करते रहना। भक्ति लता बढ़ती जाएगी, यहाँ से बढ़ती बढ़ती चली जाएगी गौलोक धाम में, ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान के चरणों में लिपट जाएगी। प्रभुपाद जैसा भक्त संसार में रहता है वो भगवान के पास है, वो क्योंकि भक्ति के द्वारा उनका संपर्क सीधा है। तो हमें जो कृष्ण कहते हैं वही सही है,
और अपनी बातों पर जोर नहीं देना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, वो गलत है। मैं जब गलत हूँ, मैं शुद्ध भक्त जब नहीं बना तो मैं सही नहीं हूँ। पर मैं शुद्ध भक्त ना बन के भी अपने आप को सही समझता हूँ, ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी मूर्खता है। तो हम सबको इन बातों को समझना है, जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तू भी सीख गया इसके बारे में? क्या नाम है तेरा? ओमकार हरिदास। हाँ, तू खाली ओम कह रहा है, वो तो पुराना नाम है तेरा। ये पुराना नाम बता रहा है। मैंने क्या नाम तेरा? कहता ओम। तेरा नाम क्या है अभी? ओमकार हरिदास। ओमकार हरिदास। तो भूल क्यों गया? तो यहीं रहेगा ना मंदिर में? रहेगा नहीं है? परमानेंट या टेम्पररी? अभी टेम्पररी, पढ़ाई चालू है। हाँ, शाबाश, भक्ति करनी है। कुछ नहीं रखा दुनिया में। वो देखो डॉक्टर भक्ति कर रहा है, वो इंजीनियर है। तू भी इंजीनियर था? हैं? बी फार्मा ने, बी फार्मा सी फार्मा करना तो इधर आ गया। ये कुछ नहीं दुनिया में। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एनोनिमस प्रश्न है। एनोनिमस जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त लोग सेवा से जी चुराते हैं। सेवा से जी चुराते हैं? जी, वो 64 माला करने का बहाना बनाकर या शास्त्र अध्ययन का बहाना बनाकर सेवा छोड़कर चले जाते हैं कि हमें अपना जप पूरा करना है। वे सेवा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। परिणाम स्वरूप जो जिम्मेदारी से सेवा करता है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है और वो ठीक से अपना जप भी पूरा नहीं कर पाते। कृपया समझाएं, अगर सेवा आ जाए तो जप या शास्त्र अध्ययन में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? देखो, दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हमने कई बार बताया, प्रभुपाद कृपा से एक बड़ा सुंदर दोहा है, ध्यान रखो इसको। जो एनानिमस भाई हैं, आपका नाम एनानिमस दास, एनानिमस दास जी, इस दोहे को याद रखो। तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता बोलो। ये तन पवित्र होगा सेवा से। धन पवित्र किए दान, धन पवित्र होगा दान देने से। मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र कैसे? हरि भजन। तीनों चीजों को एनानिमस दास जी आपने प्राथमिकता देनी है। तन को भी, तन से सेवा भी करनी है, धन से भी करनी है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र हरि भजन से होगा, होत त्रिविधि कल्याण। तीनों तरीकों से कल्याण होगा। मेरे ख्याल में उत्तर मिल ज्ञान का ना। और यहां तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? सब बोलो मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। महामंत्र शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र, ये भी अपराधों को क्षमा करते हैं। कली में ही प्रकट हुए सारे, ये 500 साल पहले। फिर उसके पहले पंचतत्व मंत्र से पहले नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। मच्छर बढ़ा यार, मच्छर काट रहे हैं ना, पानी दो पहले, हाथ धोने। हैं? जो भी प्रश्न किया था उसके रिलेटेड एक प्रश्न पूछे। जैसे सेवा तो सबकी बटी होती है, सब अपना अपना सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आती है, रोज कभी आ सकता है, कोई सामान आया उसको उतारना है, या अचानक से कोई सेवा जो निर्धारित नहीं है, ऐसी भी सेवाएं होती है। तो वो जब किसी से कहे तो कोई करता है और कोई बोलता है कि ये मेरी सेवा नहीं है, मैंने अपनी कर दी है, ऐसा कहते फिर वो कहते मेरे को दूसरे अपने काम है। और कोई है जो करता है फिर बहुत दिनों के बाद वो ऐसा जवाब देता है कि जो करता है उसी को कहते हो, जो उसी जो करता है उसी को ही बताते रहते हो, कि जो नहीं करता उसको कहते ही नहीं हो, तो हम भी नहीं करेंगे आगे से। हाँ, देखो ऐसा है, जैसा अद्वैत ने कहा, कभी सेवा आती है तो अगर हम नहीं करते तो भी अंदर हमारे अज्ञानता है, शुद्धि नहीं है, समझा ही नहीं। ऐसे लोगों को बीमार कहा है, तो बीमारों को बड़े तरीके से ट्रीट करना होता है। जैसे विदेशी लोग बहुत बीमार थे, ये प्रभुपाद ने बड़ी युक्ति से उनको ट्रीट किया। उनकी जो शराब को पानी की तरह पीते थे, चाय काफ़ी छुड़ा दी। हम लोगों में युक्ति आती नहीं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, युक्ति सिखाओ। जो मना कर रहे हैं वो बीमार है, नहीं समझ रहे हैं। क्या बोला माता जी? मैं कह रही हूँ, आप बोल रहे ना, वो बोलते कि हम सोचे कि वो बीमार है, तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो मेरा प्रश्न का उत्तर मिला नहीं? हरे कृष्ण। संजय प्रभु का जन्मदिन था, हाँ, 2 दिन पहले उनकी ओर से। ये आज का प्रसाद जो है संजय के जन्मदिन की ओर। मैंने कहा था भाई लड्डू खिला, ये लड्डू है क्या है? किसके बने हुए हैं? मैदे के लड्डू। मैदे के लड्डू बनाते हैं वो कैसे? घी के साथ सेकते हैं, अच्छा फिर उसमें चीनी मिला। अच्छा अच्छा। तो ये मैदे के लड्डू बनाए हैं इसने। और वो है जरा पाटीदार है, राजेश पाटीदार नहीं है। तो संजय की तरफ से उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने कहा था लड्डू खिलाओ, तो उसने फिर कह दिया था, ऑर्डर कर दिया था कि लड्डू बांटना है उधर। जन्मदिन तो हो गया उसका, अभी आप एक एक लड्डू लेते जाओ, पहले तेरे को दें। हरे कृष्णा। सब महामंत्र बोलो, हरे